नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। चुनाव नए और आरोप वही पुराने हैं। जी हाँ, जिस तरीके से कांग्रेस की 5 में से 4 राज्यों में करारी हार हुई है और देश की सबसे ज्यादा पुरानी पार्टी जो कि अब कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से साफ होती जा रही है। जिस तरीके से जनता ने इस बार भी 5 राज्यों में से 4 राज्यों में कांग्रेस का हाथ खाली छोड़ दिया, पर इस हार को जो है वो कांग्रेस पचा नहीं पा रही है और इसीलिए अब कांग्रेस का वही पुराना रोना धोना है कि ईवीएम में की गई है गड़बड़। पर इस बार जो है वो देश की जनता के साथ जानी मानी पत्रकार रूबिका लियाकत ने भी जो है वो जवाब दिया है कांग्रेस पार्टी के लिए। और कोई ऐसा वैसा जवाब नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं कि करारा जवाब जो है वो रूबिका लियाकत की तरफ से कांग्रेस को दिया गया है। जिस तरीके से 2014 के बाद से ही विपक्ष और कांग्रेस पार्टी लगातार जिस भी राज्य में हारती है उसी राज्य पर जो है वो ईवीएम का रोना रोया जाता है, ना कि इस बात का आकलन किया जाता है कि आखिरकार कांग्रेस से जो है वो जनता का भरोसा क्यों दूर हो रहा है। इसी के साथ जो है वो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने फॉर्मर ट्विटर और एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि आपका वोट हार गया और ईवीएम जो है वो जीत गया। बस इतना ही ये ट्वीट है जिस पर जो है वो आज जमकर सियासत होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ देश की जो जनता है वो कांग्रेस से सवाल पूछ रही है और ये कह रही है कि कांग्रेस के पेट में जो है ये हार नहीं पच रही है। जिस तरीके से जनता ने आज सिरे से नकार दिया है कांग्रेस पार्टी को। और इसी के साथ जो है वो रूबिका लियाकत, जी हाँ, रूबिका लियाकत जानी मानी पत्रकार है, उन्होंने भी कांग्रेस के इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए कहा है और सवाल भी पूछा है और कहा है कि क्या कांग्रेस ने ये जो ट्वीट है ये तेलंगाना को लेकर किया है। और इसी के साथ रूबिका लियाकत ने कहा है कि इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद ऐसा बचकाना रिएक्शन जो है वो आपको शोभा नहीं देता है। जी हाँ, इतनी ज्यादा पुरानी पार्टी है, जब से देश आजाद हुआ है 1951 से जो है वही कांग्रेस पार्टी चलती आ रही है, इनकी सरकारें चलती आ रही हैं, पर उसके बावजूद भी आज अगर कांग्रेस की 4 राज्यों में हार हुई है और ये हार जो है वो 2014 से जब से केंद्र सरकार से जो है मतलब कांग्रेस गई है उससे पहले भी जो है वो यूपीए का जो गठबंधन है वो करके सरकार बनाई जाती थी। पर आज जब से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है ये विपक्ष जो है वो लगातार ईवीएम का रोना रोता है। जहां एक तरफ इन्हीं के कुछ जो नेता हैं जो कि आज लीडर हैं या फिर हम कहें कि जो नौजवान नेता कांग्रेस में है वो ये कहते हैं कि आज अगर कांग्रेस की ज्यादातर राज्यों में हार हो रही है तो वो कहीं ना कहीं सीनियर लीडरशिप की वजह से है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आज इस बात को मानने के लिए राजी ही नहीं है कि आज अगर जनता भरोसा खो रही है कांग्रेस से तो इसका कारण क्या है। पर इस बार फिर एक बार जो है वो ईवीएम का रोना रोया जा रहा है और ये रोना जो है वो 2014 से शुरू किया गया है इन तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से। कभी 2014 में ईवीएम का रोना रोया तो कभी 19 और आज 2023 के चुनावों में भी इसी तरीके की बात जो है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि आज ये ईवीएम पर सवाल उठाना इतना ज्यादा आम और इतनी बड़ी एक पार्टी जो ईवीएम पर रोना रो रही है उसके लिए तो आज पत्रकार भी जवाब दे रहे हैं कि इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसे इस तरीके से बचकानी हरकतें नहीं करनी चाहिए। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी, मायावती, इसी के साथ संजय राउत, तमाम ऐसे विपक्षी नेता हैं जो कि आज इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में जहां अखिलेश यादव अपनी कुछ सीटों के लिए जो है वो कांग्रेस से लड़ाई कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारी जो 9 सीटें हैं वहां पर भी प्रत्याशी कांग्रेस ने उतार दिए हैं, जिसकी वजह से हमारे जो वोट हैं उसमें कटाव हो सकता है, उसमें जो है सेंधमारी हो सकती है। यानी कि जो कांग्रेस का वोट बैंक है या समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है ये एक दूसरे के पाले में जा सकता है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान में कई जगहों पर तो अखिलेश यादव की जमानत भी जब्त हो गई और कुछ इसी तरीके का हाल रहा आम आदमी पार्टी का कि जो है खाता भी नहीं खोल पाई। और यही वो पार्टियां हैं जो कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए गठबंधन की तैयारी कर बैठी हैं, जिनका ये कहना है कि 2024
2024 में जनता जो है वो मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। और ये 4 राज्यों का चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव जो सामने आए हैं, इनके रिजल्ट जो सामने आए हैं, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को इतना बड़ा झटका इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने तो मध्य प्रदेश में लड्डू से लेकर बैंड बाजा सब कुछ जो है वो कांग्रेस के दफ्तर में मंगवा दिया था जश्न मनाने के लिए। पर जैसे ही रिजल्ट आए वो चौंकाने वाले थे, जिसकी वजह से कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका है, जिस पर कांग्रेस का कहना था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का हाथ लहराएगा। तो वहीं दूसरी तरफ इसी के साथ राजस्थान अशोक गहलोत का जो है वो जादू नजर आएगा। पर किसी भी राज्य में जो है वो कांग्रेस की कुछ खास सीटें जो है वो नहीं आई है, जिसको लेकर आज लगातार सवाल जो है यही विपक्षी पार्टी जो है और कांग्रेस आज देश की मोदी सरकार पर उठा रही है। इतना भी नहीं बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ पर ईवीएम से चुनाव होते ही क्यों हैं, बैलेट पेपर से भी चुनाव हो सकते हैं। इस तरीके की बात जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और इसी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की तरफ से की जा रही है। और वो ये कह रहे हैं कि ईवीएम में तो चिप है, क्या ऐसी मशीन पर भरोसा किया जा सकता है। अब इस तरीके के बेतुके बयान जो है वो इन तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से दिए जा रहे हैं। पर सवाल ये भी है कि आज 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं तो 4 राज्यों में जो है वो ईवीएम हैक कर लिया गया, पर तेलंगाना में ईवीएम हैक नहीं हुआ। ईवीएम में जो है वो जनता की जीत है, ईवीएम में तेलंगाना में जो है वो सच्चाई की जीत है। पर जहां बीजेपी जीती है, जहां प्रचंड जीत जो है वो बीजेपी की हुई है, वहां पर जो है वो ईवीएम हैक होता हुआ नजर आ रहा है इन तमाम राजनीतिक पार्टियों को। इससे पहले भी जब चुनाव हुए थे, चाहे फिर हम त्रिपुरा की बात करें, मणिपुर की बात करें या कर्नाटका की बात करें, जो कई जगहों पर बीजेपी की सरकार बन गई, जिसमें से मणिपुर भी एक है। कर्नाटका में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो उस समय पर भी इसी तरीके के सवाल जो है वो कांग्रेस की तरफ से उठाए गए, क्योंकि जो मंशाएं थी, जो बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस के नेताओं में था और ये तक था कि कांग्रेस को तो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे, अगर बीजेपी की 50 सीट से भी ज्यादा आई हम तो अपने मुंह पर कालिख पोत लेंगे। इस तरीके की बात करने वाले नेताओं के जो प्लान्स हैं उन पर पानी फिर गया और इसीलिए आज कांग्रेस जो है वो इस हार को पचा नहीं पा रही है। खैर देखिए, इस चुनाव में जो करारी हार विपक्ष और कांग्रेस की हुई है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का कड़ा मुकाबला जो है वो इन सभी राज्यों में देखा जा रहा था। एक्सपेक्ट अगर हम मिजोरम की बात करें, इसके अलावा जो 4 राज्य हैं, यहाँ जो 2 पार्टियां हैं जिनकी लड़ाई आपस में दिखाई दे रही थी, तो वो है एक मध्य प्रदेश, राजस्थान और इसी के साथ छत्तीसगढ़। क्योंकि अगर तेलंगाना की बात करें तो वहां कांग्रेस और बीआरएस जो है वो आपस में लड़ती हुई दिखाई दे रही थी। और आज जिस तरीके से रिजल्ट सामने आए हैं, अब खैर अब कांग्रेस जो है एक तरफ प्लान्स पे पानी फिर चुका है और वहीं दूसरी तरफ ये ईवीएम का रोना और महागठबंधन जो मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए बनाया गया था, कहीं ना कहीं अब इस महागठबंधन में भी दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि आने वाले 2024 के प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी, क्या जिस तरीके से आज स्थिति कांग्रेस की पूरे देश में है, क्या यही गठबंधन कांग्रेस या फिर राहुल गांधी के लिए आगे आने का मौका देगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से तो अखिलेश यादव ही आने वाले प्रधानमंत्री हैं और वहीं आरजेडी जेडीयू नीतीश कुमार को आगे ले जाने में लगी हुई है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।